हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। और शाम का टाइम हो चुका था और मैं गई थी। मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल देते हैं बहुत सारे पौधों में, क्योंकि आजकल बहुत धूप हो रहा है और पौधे एकदम पाइप को सूखे देखो, जैसे उधर हो मुड़ जा रहे हैं। जाएगा। थोड़ा सा सीधा कर दो सो पाइप फिर को। रौनक भी आ गया कि नहीं, मुझे करना है। सो मैंने उसको दे दिया और मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया, क्योंकि हमें निकलना था मार्केट की तरफ। और फिर सोचा हमने कि थोड़ा पानी डाल देते हैं। एंड ये जो मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, तो मेरे इसमें शिवलिंग में मैंने भी पानी एक दो डालो, फिर पौधे अच्छे से लगाए थे। डालो। तो एक्चुअली इसमें पूजा के अच्छा नाम से ही पानी डालते हैं, तो दिखाओ, बहुत बताओ सारा पानी दिखाओ नहीं बताओ। जा पाता उसमें है ना और ये मिट्टी ऊपर बहुत आता है। ज्यादा हाँ। मतलब बड़ा है। सो पौधों को है पानी ना। अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने सोचा मैं अच्छे से भर अब के मत पानी डालो, डाल पूरा देते गंदा हो हैं। रहा है। सो मैं बाबू को वही बोल रही थी कि अच्छे से भर के पानी उसमें डाल दो। एंड उसके बस बाद बस हम बस बस निकलेंगे हो गया। मार्केट की देखो तरफ। बिल्ली। और आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ। वो बैठी है। वो बैठी है बिल्ली। बिल्ली कहाँ से आ गई हमारी कॉलोनी में, आजकल आ रही है ये। बाय बिल्ली। बिल्ली चले गई। हम्म। उसको पानी चाहिए। ये ऊपर भी है बेटा। ये इधर ऊपर में भी है। तो रहने दो, दो मैं डाल देती हूँ। दिखाओ। भीग जाओगे फिर कपड़ा चेंज करना। दिखाओ, बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, और मैं लेके आई हूँ आज सब्जी। सो चले निकालते हैं। बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ आज मैं, जिसमें है नींबू कहाँ से आया इसमें? नींबू देखो, वहाँ पे नींबू। नींबू लेके आई थी, खरीद के लाई हूँ। एक ठोक नींबू क्यों खरीदी मैंने थी? बहुत सारा है। 5 है। 20 रुपए का 5 दिया। वाह। मैं जा रहा हूँ सिलेंडर देखने, सिलेंडर मैं सिलेंडर देखने जा रहा हूँ। कहाँ? और ये है मेरा फेवरेट फ्रूट। ये ये ना अभी कुछ दिन पहले, मतलब थोड़ा अप्रैल टाइम में, वहाँ बैठ के देखो, अंदर 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 रौनक, उधर अंदर। बट अभी जो है ना, ये फ्रूट बहुत कम मिल रहे हैं। और ये हमने लाया है बहुत सारा आम, इतना सारा आम लेके आई हूँ मैं। और ये सारे आम, इसमें से कुछ आम ऐसे हैं, इन सबको मैं अच्छे से धोऊंगी। बहुत ही ज़्यादा गर्म है। रौनक को ये वाले आम पसंद है और हम लोग ये वाला खाएंगे।
बार ना हम लोग बहुत सारे आम एक साथ ला लिए हैं, क्योंकि बार बार मार्केट जाना और बहुत दिनों से फ्रूट्स ख़त्म, बहुत दिनों से मतलब 2-3 दिनों से फ्रूट्स पूरे ख़त्म हो चुके थे। सो हमने एक साथ बहुत सारा ला लिया और ये सारे को मैं अच्छे से धोने वाली हूँ। उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी इसको, और फिर ये ठंडा होता है तब अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसमें नहीं आ रहा है, इसको हम धोने के लिए रख देते हैं। और मैंने बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई थी, टमाटर और ये सारी चीज़ें, इसको धोने के लिए कुछ सामान लेके आई थी। इसमें सारे फ्रूट्स को थोड़े टाइम के लिए भिगा देंगे, फिर जाके इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। मतलब ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको जब फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये अच्छा से जब ठंडा होता है तो ये अच्छा लगता है। और इसके ये है टमाटर को भी धो देंगे हम, इसी में डाल देते हैं टमाटर। और मैं लाई हूँ लीची तो उन्होंने ऑलरेडी धो के दिया हुआ है, बट मैं फिर भी एक बार और सोच रही हूँ उसको धो देती हूँ। लोग पानी में धो रहते हैं और लीची को लोग छिल के खाते हैं। और लीची जो है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है लीची। और घर में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे को लगता है पसंद है। और है कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाई लेते हैं। और ये है केले जो कि रौनक खाएगा। केले मुझे इतना पसंद नहीं है, रौनक खाता है। और इसके साथ मेरी जो फेवरेट सब्ज़ी है वो है ये गलका। छत्तीसगढ़ में इसको गलका बोलते हैं और हमारी यूपी साइड में इसको नेनुआ बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसको डेलका टाइप का ही कुछ बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हैं उसको बताना आप लोग। और ये दो चुकंदर मैंने ऐसे ले लिया। वैसे तो चुकंदर जो होता है ना वो ठंडियों में ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब खाने में ज़्यादा ठीक लगता है और मिलता भी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में थोड़ा कम मिलता है। और इस छिलके को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और इसके साथ मैंने ये लाया है कुद्रू, आप देख सकते हैं कुद्रू। इन सबको मैं अच्छे से धोऊंगी, सारा को बुला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको एक साथ धोऊंगी। सुबह चलिए मिलते हैं फिर से। सो गाइस हमारा जो खाना पीना है वो बन चुका है और अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा काम कंप्लीट। खाने में डिनर में हमारे यहाँ पे एक्चुअली रौनक ने खाना नहीं खाया था, तो उसने अपना जो लंच था उसको डिनर में किया। और हमारा जो नाइट वाला डिनर होता है बहुत ही लाइट होता है, जैसे कि कुछ भी मतलब साबुदाने का पोहा हो गया, ओट्स हो गया। सो आज हमने सोचा है कि हम ओट्स खाएंगे। मैं खाऊंगी साबुदाने की खीर और बाप के पापा खाएंगे ओट्स। तो मेरी जो खीर है वो रेडी है और बाप के पापा खाएंगे ओट्स। तो दूध आएगा उसके बाद से ओट्स खा लेंगे।
बाद मैं जाऊँगी नहाने और नहा के आऊँगी, उसके बाद खाऊँगी मैं। और इसमें बॉयल हो रहा है क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसको कोचे ही बोलते हैं और हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको आरुई, मतलब यूपी साइड में उसको आरुई बोलते हैं। तो उसको मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी और बनाऊँगी पूड़ी या फिर नहीं, पूड़ी तो नहीं बनाऊँगी, पराठा या फिर रोटी बनाऊँगी। सो इसके लिए मैं वो सारे काम कंप्लीट करूँगी क्योंकि सुबह में जो ना सुबह लेट हो जाता है। और सुबह के लिए मैं किशमिश और मूंग चना भिगा दूँगी आज। भगवान के पास से लेके आती हूँ और ये जो किशमिश है ये सारे को मैं भिगा दूँगी। एक्चुअली जो हम चढ़ाते हैं प्रसाद में वो या तो रौनक खा लेता है और अगर वो नहीं खा पाता है तो मैं उठा के रख देती हूँ ऐसे ही और उसको फिर मैं भिगा देती हूँ। तो ये हो गया। किशमिश, और किशमिश को हम उतना ही पानी में भिगाएंगे जितना में वो अब्जॉर्ब कर ले। तो मैंने थोड़ा सा पानी भिगा दिया है एंड इसमें भिगाऊंगी मैं मूंग चना और फली। मैं पूरा भिगा देती हूँ और मैं फिर नया स्टॉक रख दूँगी। तो मैंने ये भिगा दिया है और मैं फिर इसको ढक देती हूँ। और ये थोड़ा सा हार्ड होता है और रौनक को आम चाहिए, आम, तो उसको मैं आम भी काट के दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाऊंगी नहाऊंगी। अरे यार कुछ चाकू कहाँ गए सारे। मेरे को ना अपने किचन के लिए ना बहुत सारी चीजें बनानी है। एक टाइम था जब मेरा फेवरेट फूड जो था फ्रूट वो मैंगो हुआ करता था, और अब नहीं है। चेंज होते रहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एज के हिसाब से इवन बच्चों में भी, मैंने रौनक में भी देखा है कि हर साल पसंद बदल जाती है, मतलब हर 2 साल, हर 1 साल में फिर चीज़ें बदल जाती हैं। सो ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। सो गाइस मैं आगे नहा धोआ के और सबसे पहले हम कान्हा जी को सुला देते हैं
क्योंकि फिर उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और कान्हा जी के सोने का टाइम हो चुका है, तो हम सुला देते हैं सबसे पहले। ओ पालन हारे निर्गुण और प्यारे, सो गाइस ये आप देख सकते हो, ये रुद्राक्ष है और इस रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो हमारी कॉलोनी में है और ये वहीं से लाया हुआ रुद्राक्ष है। ऐसे मेरे पास 5-6 होंगे, मैंने बहुत सारा किसी किसी को दिया भी है, मतलब जिसको चाहिए था, मतलब उन्होंने मांगा। तो ये त्रिमुखी रुद्राक्ष है और हमारी कॉलोनी में इसका पेड़। सो ये ऐसे गोल गोल फलता है और उसके बाद वो खुद से गिरता है। ऐसे बरसात में ज़्यादातर मिलेगा, सावन के टाइम में। और फिर उसके बाद उसको सुखा के और उसको फोड़ के फिर रुद्राक्ष निकालते हैं और रुद्राक्ष को अच्छे से पानी में डुबा के रखते हैं थोड़ा ही दिन तक, ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद ऐसे रुद्राक्ष रहता है। और अब हमारे कान्हा जी जो हैं वो सोएंगे कि उन्हें बहुत नींद आ रही है, टाइम से सो जाते हैं। और उनका जो मुकुट है वो सब उतार के रख दिया जाए। ये जो कॉटन था ना, मैंने उसमें वो लगाया था, मतलब कान्हा जी को चंदन लगाया था, तो वो उससे नीचे लग गया था। मुझे ना कान्हा जी के नाइट ड्रेस बनाना है, कॉटन की नाइट ड्रेस। सो हमारे कान्हा जी अब सो चुके हैं और ये जो ब्लैंकेट है इसका तो काम होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये ठंडी में ज़्यादा काम आता था। अब इतनी गर्मी में इतना मोटा तो नहीं पहनेगी कान्हा जी मेरी, सॉरी नहीं ओढ़ेंगी। ओके, पता लग चुका है और चलते हैं हम अब कपड़े। सो गैस तेज़ न करते हुए हम अपना काम करते हैं। और इधर से आप सब देख रहे होंगे वो सारा मैसी हो चुका है, वो मैं सुबह सही करूँगी। अभी मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं बस कपड़ों को ध्यान दूँगी। बस सारा कपड़ा है, ये जो है ये रौनक के कपड़े हैं। एक्चुअली इतने सारे कपड़े इकट्ठे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती और वेडनेसडे को मैं एक्स्ट्रा कपड़े धो देती हूँ, यानी कि ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं और चादर वदर सारी चीज़ें। इस बार तो मैंने कम धोया था। सो वो कपड़े रहते हैं और मैं थर्सडे को मतलब उसको 2-3 बार मैं धोती हूँ, तो वो मॉर्निंग में सूखने के लिए रख देती हूँ, थर्सडे को भी सुखाती हूँ। सो ऐसे करके मैं दोनों दिन कपड़े फोल्ड नहीं करती हूँ, सब मिला जुला के तो बात इतना ही है। और ये दोनों दिन के कपड़े हो जाते हैं। और आज के कपड़े तो आज धुलने डाला है मैंने, तो वो सूखने के लिए है। और इसको मैं अभी पहन के गई थी, तो ये इतना ज़्यादा गंदा है नहीं, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ। ये है मेरा साबूदाना, क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं आता बट मुझे पीना है, मतलब ज़रूरी है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं साबूदाने को ही एकदम लिक्विड फॉर्म में बना लेती हूँ। और फिर मैंने वही बनाया है और मैं इसे पी लूँ, क्योंकि मुझे कप में पीने की ज़्यादा आदत है। और अभी मैं करने वाली हूँ अपने पैरों की केयर, क्योंकि आजकल मुझे मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
सो मैंने एक थेरेपी देखी थी, मतलब थेरेपी क्या ही बोल सकते हैं, मतलब मैंने इंस्टा पे ही देखा था कि ऐसा करने से पैर में दर्द नहीं होता है। तो मैं वही करूँगी। और मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं ये है एक्चुअली, ये उस थेरेपी के लिए मैंने नहीं लाया था, ये हम लोग ऐसे गए थे मेला घूमने। सो वहाँ पे ये मसाजर था वुडन का। सो मैं अभी इसको यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। इससे आप कहीं भी मसाज कर सकते हो। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये जो है, तो हम इसी के साथ करेंगे अपने पैरों का मसाज। और हमारे मम्मी के टाइम में ऐसा था कि मम्मी लोग डेली पैर में तेल लगा के सोते थे। और इवन मेरी जो मम्मी थी, मतलब हम तो एक बच्चा है उसका भी, उसकी मतलब उसमें पूरा टाइम चला जाता है। और हम ये बोलते रहते हैं कि अरे यार कैसे संभाले कैसे संभाले। बट हमारे टाइम हमारी मम्मियाँ जो होती थी वो 4-4 बच्चों को संभाल लेती थी, मतलब मेरी मम्मी। और वो डेली हम चारों के पैर में तेल लगा के सुलाती थी। कितना भी थक जाए पर वो ऐसे तलवे में ज़रूर लगा देती थी। तो वो चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं, हम खुद की केयर खुद नहीं कर सकते। पर हम अब इतना दूर हैं कि मम्मी के पास जाना हमेशा हो नहीं पाता है, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा हमारा केयर। आप इसको ऐसे हाथ में भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ही रिलैक्स सा लगता है। अब मुझे तो इससे गुदगुदी होती है। वैसे पैरों के लिए ज़्यादा अच्छा है और बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे। मेरे दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, सब बाय बाय।